आज हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो एक थ्योरम है हमारे पास बुक में, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इससे सॉल्व होते हैं और बाकी जो है वो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट पुट करके सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व होंगे। तो आज जो सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं, तो बाद में दूसरे क्वेश्चन जो बन जाएंगे उनको भी चेक करेंगे। ठीक है, सैंडविच थ्योरम होता क्या है हमारे पास, ये सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोच करेगा 0 को, लिमिट थीटा अप्रोच करेगा 0 को, तो साइन थीटा और थीटा इक्वल होता है 1। ये बात हमें याद रखनी है कि इसमें लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे x आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अगर z आ जाएगा तो यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे एंगल होगा ना वो इसी लिमिट आकर यहाँ देंगे, वो 0 को अप्रोच कर रही होगी। तो लिमिट थीटा इक्वल टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हो गया सैंडविच में। ठीक है जी, इसके क्वेश्चन होते रहते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास 5 पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है ना, इसको सैंडविच के लिए सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखें हमारे इधर लिख देते हैं इसको सैंडविच की लिमिट थीटा इक्वल टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ax और साइन bx, तो हम इसमें इस थ्योरम की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ax, देखिए यहाँ पे अगर थीटा है तो डिवाइड में क्या आता है थीटा, तो आप क्या करेंगे एंगल है ax, अब डिवाइड में तो इसका ax नहीं है ना, साइन ax नीचे ax तो नहीं है ना, तो आप क्या करें ax से आप इधर डिवाइड कर लें और इधर ax से मल्टीप्लाई कर लें। आगे समझ नहीं आता, ax से डिवाइड कर लें और ax से मल्टीप्लाई कर लें। हमने क्यों किया है, ताकि हम इस सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बता सकें। ठीक है जी, डिवाइड है हमारे पास साइन ऑफ bx, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड bx हो चाहिए जो कि नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे bx से डिवाइड कर लेंगे तो bx से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, अब आप क्या करें इसके बाद लिमिट अलग अलग कर लें, ऊपर वाले लिमिट अलग कर लें, नीचे वाले लिमिट अलग कर लें। आपका रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं ax, और नीचे वाले भी अलग कर लें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx, मल्टीप्लाई करते हैं bx। ठीक हो गया, अब देखेंगे ये जो हिस्सा है ये वाला, ये तो थ्योरम बनता है ये वाला साइन थीटा और थीटा, यानी कि साइन ax ओवर ax लिमिट x इक्वल टू 0 साइन ax ओवर ax। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा इस बात में, और ये जो बच गया है ax के साथ मल्टीप्लाई वैसे ही हो जाएगा। ठीक हो गया, और जब हम इसको देखते हैं या कैसे करें, तो x को x से कैंसिल कर दें, ये x क्या हो जाएगा x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, x जो क्या हो जाएगा x से कैंसिल, तो डिवाइड अगर आप देंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 sin bx और bx क्या आ जाएगा 1, और x को कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा इनटू, तो a1 में कितना आएगा a और b1 का, ये इसका आंसर। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट यहां सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन क्या हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x, ठीक है, sin 7x ओवर x। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहां जो अगर 7x है तो d लिमिट टू 7x होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहां तो सिर्फ x है, मतलब 7 की कमी है, तो फिर हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारी सैंडविच थ्योरम की फॉर्म आ जाए। ठीक हो गया।
तो sin 7x और 7x लिमिट x इक्वल टू 0 sin 7x और 7x ये सारा क्या हो जाएगा 1, ये सारा क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7, ये और 7 मतलब कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 का सेकंड पार्ट है वो है sin लिमिट x इक्वल टू 0 sin x डिग्री डिवाइड बाय x। ठीक हो गया। अब देखिए ये x जो है वो डिग्री में है, ये x किसमें है रेडियन। ठीक है ना, तो हम ऊपर वाले को भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिमिट x अप्रोच टू 0 डिग्री से रेडियन में जाने के क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने पाई बाय 180 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला x जो है वो इधर आ गया, ये वाला x यहाँ पर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 5/180 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में क्या है x और डिवाइड। ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास जो कि न्यूमरेटर में होता है वही डी, जो न्यूमरेटर में एंगल है साइन के साथ वही डिनोमिनेटर होना चाहिए सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए। तो π/180 नहीं था ना, यहाँ पे π/180 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5/180 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एंगल जो है वो सेम हो सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए। तो अब जब हम इसके ऊपर ये सारा हिस्सा ये होगा इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा लिमिट x इक्वल टू 0 sin x π/180 डिवाइड बाय x ये x दिया ये ठीक है ना x π/180। लेकिन जो एंगल वो नीचे भी है ना ये थ्योरम की फॉर्म आ रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा π/180 मान से कितना आ जाएगा 5/1 आगे सब ठीक हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x इसका भी सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बनाने के लिए हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x और वैसे ही आ गया 10x क्या आ जाएगा sin x ओवर cos x। ठीक है। अब मेन बटन जो है वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है, ये cos x ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि cos x हो जाएगा ऊपर और ये x जो है वो cos x हो जाएगा, मतलब ये दोनों जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे आगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है ना a मेन मतलब b बाय c, तो हम c को ऊपर लेके जा सकते हैं और ये नीचे भी ले जा सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ? तो ये जो x है ये नीचे आ जाएगा और sin x cos x जो है वो x की जगह पे चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊपर आप लिमिट ज्यादा अप्लाई कर लें और नीचे डिनोमिनेटर पे ज्यादा अप्लाई कर लें। ठीक है, न्यूमरेटर पे आपने ज्यादा लिमिट अप्लाई कर देनी है और डिनोमिनेटर पे ज्यादा। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 को कर देंगे। जब तो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 cos 0 कितना होता है 1 और 1 तो 1 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखें आप, ये जी 9 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट है। ये कहते हैं जी sin स्क्वायर थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा लिमिट थीटा और टू 0 sin स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। ठीक है ना, तो लिमिट थीटा पर 0 sin स्क्वायर को आप खोल के लिखते हैं sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। ठीक हो गया। तो एक sin थीटा को जो है वो इस थीटा के साथ रख दें ताकि आपका सैंडविच थ्योरम फॉर्म आ जाए। ठीक हो गया। तो इसके बाद आप क्या करें लिमिट इन दोनों पे अलग अप्लाई कर लें, इस पे आप अलग अप्लाई कर लें और इस वाले पे अलग अप्लाई कर लें। ठीक हो गया। तो ये वाला ऐसा जो है ये वाला इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें थीटा को 0 है ना तो sin थीटा की जगह क्या पड़ता है 0, तो sin 0 कितना होता है 0 और 1 वैसे तो 0 मिनट में 1 कितना आ जाएगा 0। ठीक हो गया। आगे सर गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट 11 है जी। इसको आज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर में आता भी है। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ठीक है जी, आगे समझ। इस क्वेश्चन में आप देखें जी, 10th क्लास फर्स्ट ईयर में आपने 10th चैप्टर में फार्मूला एक पढ़ा था, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने लगाना है, बल्कि 1 माइनस, ठीक है जी, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखें ये आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा क्या है, पी थीटा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। ठीक हो गया। और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 इस फार्मूले की मदद से। आगे समझ, ठीक हो गया। अब आप देखें जी, ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर हैं, क्या है जी, स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को होल स्क्वायर में लिख लेंगे और ये आ जाएगा लिमिट थीटा पर 0 साइन पी थीटा बाई 2 और साइन क्यू थीटा बाई 2। अब जो सैंडविच थ्योरम हमने स्टडी किया था उसमें था जी लिमिट थीटा पर 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि ऊपर अगर थीटा है तो डिवाइड में भी थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा क्या है, पी थीटा बाई 2, लेकिन डिवाइड में पी थीटा बाई 2 नहीं है, उसकी कमी है, तो उससे हम यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी। ठीक हो गया। ये फैक्टर था साइन पी थीटा बाई 2। सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको पी थीटा बाई 2 डिवाइड में नहीं था, उससे डिवाइड भी कर दिया और उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये वाला सारा हिस्सा जो है ये न्यूमरेटर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे ये बाय, ये हमने बाय लगा दिया। नीचे क्या है, साइन क्यू थीटा बाई 2। ठीक है जी, फिर वही बात है कि डिवाइड में क्यू थीटा बाई 2 आना चाहिए सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए, तो उसकी कमी है तो उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। तो अब आप देखें, और ये वाला स्क्वायर जो है इसके साथ स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करें जी, लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट को अप्लाई कर दें। लिमिट इस पे अलग अप्लाई हो जाएगी और लिमिट इस पे अलग अप्लाई हो जाएगी। जब इस पे अप्लाई होगी लिमिट, ठीक है, तो ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये सारा फैक्टर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिमिट थीटा पर 0 साइन पी थीटा और पी थीटा बाई 2 और ओवर पी थीटा बाई 2। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 1। और ये बात याद रखिए, थीटा बाई 2 जो है ये थीटा बाई 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी। यहाँ पे भी लिमिट थीटा पर 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2। ठीक है, और ये सारा क्या हो जाएगा, ये वाला सैंडविच थ्योरम की मदद से हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, क्यू। और ये जो होल का स्क्वायर है इसका, ये होल का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो 1 इंटू पी क्या आ जाएगा, पी। 1 इंटू क्यू क्या आ जाएगा, क्यू। पी ओवर क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इनका आप स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। आगे समझ, ठीक हो गया जी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 12 पार्ट है। ठीक है जी, ये है लिमिट थीटा पर 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। जब आप इस पर लिमिट पुट कर लेते हैं तो ये आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती है, तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो देखें जी, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा, और लिमिट वैसे ही नीचे आ गई। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आप देखें, साइन थीटा इस वाले फैक्टर में भी है और इसमें भी है, तो साइन थीटा हम क्या ले लेंगे, कॉमन। साइन थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1। ठीक है। अब ये साइन थीटा जो है आपने कैंसिल कर लेना है इसके साथ क्यूब थीटा से, तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ये जो हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 है, इसका यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम। तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 1। यहाँ नीचे क्या मौजूद है, 1 कॉस थीटा पे कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा 1 से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक हो गया। और नीचे क्या बच गया था, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया था, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगले स्टेप में अब मेन बाय जो है हमारे पास ये वाला है। ठीक हो गया। तो कॉस थीटा अगले स्टेप में यहाँ पे आके साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ये 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 को लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
अब आप देखें ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से। पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, ऊपर क्या बच जाएगा 1, कैंसिल जो हो गया 1 डिवाइड बाय ये वाला कॉस थीटा, ठीक है जी। और आगे क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक हो गया। इसके बाद अब आप लिमिट पुट कर लें, थीटा अप्रोचेस 0 है तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 0 पुट कर लें, ठीक है ना। ये कॉस 0 आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 0, 1 ओवर कॉस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस कॉस 0 कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 1 ओवर 2, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 थ्योरम आइडेंटिटीज इस्तेमाल होती हैं लिमिट की, ठीक है ना। ये लिखिए जी, एक आपके पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, वो आपके पास होता है e के बराबर, ठीक है जी। e की वैल्यू होती है, e एक कांस्टेंट है जी, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है इसको कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.718281 और आगे चलती रहती है सो ऑन, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास जो लिमिट की आइडेंटिटी है वो है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x, और पावर इसकी कितनी है 1 ओवर x, और ये भी किसके बराबर है जी e के बराबर है, ठीक है जी। समझ आ गई। अब आप इनको देखें, यहाँ पे जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी क्वेश्चन में, तो आपने ये थ्योरम, ये आइडेंटिटी जो है अप्लाई करनी है, ठीक है ना, लिमिट की। और अगर आपके पास लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही होगी तो आपने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक हो गया। और अगर अप्लाई नहीं हो रही तो इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी। मतलब फॉर्म क्या, अगर यहाँ पे 1 ओवर n है ना, तो यहाँ पे क्या है, इस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल है, मतलब इसका उलट है n, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर x है तो इसका रेसिप्रोकल पावर में आएगा 1 ओवर x, ठीक हो गया जी। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 3 कर लेते हैं जी। पहले 2 आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें हमारी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब है हमने ये वाली आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई करनी है। लेकिन इससे पहले हमें ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें एक फ़र्क आ रहा है, देखें बाकी तो ये फॉर्म है सारी मौजूद, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो हम यहाँ पे भी जो है ना प्लस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे हम बनाएंगे, देखें हम इसको लिख देते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको आप ऐसे लिख लें, अगर 1 प्लस माइनस 1 ओवर n और होल पावर कितनी आ जाएगी n, ठीक हो गया। लेकिन अब देखें मैंने आपको बताया था 1 ओवर n का रेसिप्रोकल होता है n, जब यहाँ पे -1 ओवर n है तो ये इसका रेसिप्रोकल -n हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे माइनस की कमी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1 ओवर n, ठीक है जी। और हमें माइनस यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, यानी कि n को हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है। और इस पूरे को हम क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड जो करेंगे वो माइनस अलग इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो हमने प्लस को 2 माइनस में लिख लिया, माइनस एक n के साथ लगा दिया, दूसरा हमने अलग करके लिख लिया, ठीक हो गया। अब आप देखें ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1 ओवर n, इसका रेसिप्रोकल -n ऊपर मौजूद है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास पूरा फैक्टर है, इस -1 को निकाल के, जो -1 की पावर है ना, इसको निकाल के ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, e के, किसके इक्वल आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे e और ऊपर आ जाएगा -1। इसको हम पॉजिटिव बना के लिखें अगर, तो ये इसको डिनोमिनेटर में लिख दें आप, तो ये आ जाएगा 1 ओवर e पावर +1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे समझ, ठीक है ना। पहले 2 क्वेश्चन भी आसान से हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है जी, ये वाला 4 का 5 पार्ट है। इसको हम देख लेते हैं। देखें इसमें भी जो हमारे पास लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो हमारे पास ये पहली वाली आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। तो इसको जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास आएगा 1 प्लस
4/n, 1 + 4/n। अब आप देखें जी, आपके पास जो पावर होती है उसमें इस वाले फैक्टर का रेसिप्रोकल आता है, मतलब ये फैक्टर उल्टा आता है। देखें यहाँ 1/n है तो यहाँ पे n है, मतलब n/1 है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे 4/n है तो यहाँ पे n / 4 होना चाहिए। 4 तो आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, आप 4 को अभी तरफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसी 4 को क्या करेंगे, फिर इसी 4 को जो है वो आपने मल्टीप्लाई भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये लिमिट अप्लाई कर दें आप इसके ऊपर, ये आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, 1 + 4/n पावर n / 4, और ये कितनी आ जाएगी, पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखें जी, ये सारा जो फैक्टर है ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, e के बराबर आएगा। तो इसको हम e लिख देंगे और ये पावर इसकी कितनी आ जाएगी, 4। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आपने पहला, दूसरा और 4 पार्ट खुद कर लेना है, ये तीसरा और 5वां मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जी इसका 6 पार्ट जो है, कौन सा जी, 6 पार्ट वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। आप देख लें जल्दी जल्दी, ये है जी, बल्कि 6 नहीं, मैं आपको 8 करवा देता हूँ, 8 करवा देता हूँ। आपने 6 और 7 खुद करना है, वो आसान है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है जी 1 - 2h पावर 1/h, 1/h, ठीक है जी। तो अब आप देखें, अच्छा इसमें लिमिट तो हमने पुट ही नहीं की। लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - 2h, सॉरी h अप्रोचेस टू, यहाँ पे लिमिट क्या है जी, h अप्रोचेस टू 0 और 1 - 2h पावर 1/h। अब आप देखें आपकी लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो आपकी पहली आइडेंटिटी में लिमिट किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और दूसरी में 0 को अप्रोच कर रही है ना, तो आपने दूसरी वाली आइडेंटिटी इसके ऊपर यूज़ करनी है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, दरमियान में यहाँ पे प्लस आता है और आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। तो पहले आप इसको प्लस बना लें, तो वो कैसे बनाएंगे, ये आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 - 2h और पावर क्या आ जाएगा, 1/h, ठीक हो गया। सॉरी 1 प्लस माइनस 2h, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, आगे समझ, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसमें आप देखें आपके पास जब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो पावर में 1/x है, मतलब उस x का रेसिप्रोकल है। जब आपके पास यहाँ पे -2h है तो पावर में 1/-2h होना चाहिए ना, मतलब -2 नहीं है आपके पास यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -2 से डिवाइड भी कर देंगे और -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 1 + -2h और यहाँ पे आएगा 1/-2h और इसके होल की पावर क्या आ जाएगी, -2, ठीक है जी। यानी कि -2 से हमने डिवाइड भी कर दिया और ये -2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप इसको अगर आप देखें, इस पे लिमिट आप अप्लाई कर देंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस -2h और इसकी पावर आपके पास आ जाएगी -1/2h, ठीक है जी। और इसके ऊपर ये होल का -2, ये जी -2, ठीक हो गया। तो अब आप देखें ये आपके पास सारा क्या आ जाएगा, ये वाला सारा फैक्टर जो है वो e आ जाएगा और ये ऊपर -2 पावर, ये सारा फैक्टर तो e है, ऊपर वाली पावर ये -2, इसको आप लिख लेंगे 1/e पावर 2 लिख देंगे, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
और x और 1 प्लस एक्स पावर x, ठीक है जी। तो इसको आप देख लें, ये आसान सा ही क्वेश्चन है। इसको आप ऐसा लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये जो आपके पास नंबर है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको आप उल्टा कर लें, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स को आप क्या कर लें, ऊपर लिख लें, और x को आप क्या कर लें, नीचे लिख लें। ये करने के बाद जो आपके पास ये पावर है ना, ये माइनस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये प्लस एक्स है ना, ये क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो इसको आप मज़ीद इस तरह लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसके नीचे x को अलग कर लें, प्लस लगा के इसके नीचे x को अलग कर लें। मतलब न्यूमरेटर जो है उसमें दो टर्म्स हैं, प्लस हो रही हैं, हर एक के साथ डिनोमिनेटर को जो है ना अलग कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, माइनस एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये कट जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर x और पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है। अब आप देखें, आपके पास जो यहाँ पे होता है 1 ओवर एक्स, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होता है ना। थ्योरम क्या था हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, और यहाँ पे क्या था n, वो होता था e के इक्वल। ठीक है। तो देखें आपके पास यहाँ पे 1 ओवर x है, तो इसका उलट क्या होना चाहिए, x। क्या होना चाहिए, x। आपके पास माइनस x है। इसको ज़रा रीअरेंज कर लेंगे हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस 1 ओवर x, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, x। ठीक है ना। जो -1 है ना, इसको आप यहाँ पे ऊपर रख लें इस तरह। ठीक हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x है यहाँ पे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x पावर x, और ये पावर -1। ठीक है। ये सारा तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस थ्योरम के ज़रिए क्या आ जाएगा, e के इक्वल, e पावर क्या आ जाएगा, -1, और ये आ जाएगा 1 ओवर e। ठीक हो गया जी। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट है। ठीक है। आप देखें यहाँ पे जब आप x की जगह पे 0 पुट करते हैं लिमिट का, तो e पावर प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, उससे हमने बचना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू माइनस टी, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है ना। तो देखें अब फिर जब हम x की जगह कुछ और वेरिएबल पुट करते हैं, जो हमने माइनस टी पुट किया है, तो लिमिट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि फिर हमारे पास आएगा, देखें जब x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो फिर t किसको अप्रोच करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। हमने पुट किया ना x इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है ना। तो x किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को। यहाँ पे x जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 0, और वो क्या आ जाएगा, माइनस टी के इक्वल। ये माइनस आप यहाँ पे ले आए, तो फिर हमारे पास t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब है जब x 0 को अप्रोच कर रहा था, तो t भी किसको अप्रोच करेगा, देन t अप्रोचेस टू 0। ठीक है। t 0 आया था ना x को 0 पुट करने से, तो t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन x को हमने माइनस टी पुट किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है। और e पावर 1 ओवर x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस टी -1 डिवाइड बाय e पावर 1 ओवर t की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टी +1। आगे समझ के नहीं आ गई। ठीक हो गया। इधर हमने इक्वल लगाना है जी। इक्वल के बाद अब आप क्या करें जी, लिमिट अप्लाई कर दें। ऊपर आप जो है लिमिट अलहदा अप्लाई करें, e पावर -1 ओवर t -1, और नीचे जो है लिमिट अलहदा अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। लिमिट हम पुट करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा e पावर -1 ओवर 0 -1, और e पावर -1 ओवर 0 +1। ठीक है। आगे समझ। अब आप देखें जी, e पावर
ई पावर माइनस, ठीक है ना, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। और यह आ जाएगा -1 और ई पावर -1/0 कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो किसी भी नंबर की तरफ जब पावर जब नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रही होती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास 0 होता है, मतलब छोटा होते 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 वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0 -1 प्लस, बल्कि इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0 -1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 + 1। तो ये -1 ओवर +1, इनको काट दे तो आपके पास -1 ही आंसर बच जाएगा इसका। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। इसी में हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी 4 का, जो 11 पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x - 1 डिवाइड बाई e पावर 1/x + 1। इसमें भी अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं तो 1/x बन जाएगा इन्फिनिटी, तो आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो या इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप क्या करें, आप न्यूमरेटर में से e पावर x 1/x कॉमन ले लें, ठीक है जी। तो जो आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, क्योंकि आपने तो ये कॉमन ले लिया ना, और यहाँ पे e पावर 1/x जो मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो असल में जो चीज़ हम कॉमन ले रहे होते हैं ना, उस चीज़ से डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, हमने e पावर 1/x कॉमन लिया है ना, इसका मतलब है हमने यहाँ पे भी e पावर 1/x से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो 1/x और e पावर 1/x और e पावर 1/x तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1 बच जाएगा। मतलब यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना e पावर 1/x से, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास यही आ जाएगा, e पावर 1/x, ठीक है, कॉमन जब लेंगे। इस तरह हम डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, e पावर 1/x क्या ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/e पावर 1/x। ठीक हो गया। अब आप देखें जी, ये e पावर 1/x जो है वो e पावर 1/x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1/e पावर 1/x डिवाइड बाय 1 + 1/e पावर 1/x। ठीक है, आप लिमिट अप्लाई कर दें जी, ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1/e पावर 1/x, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1/e पावर 1/x। ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1 - 1/e पावर 1/0। ठीक हो गया। और ये आपके पास आएगा 1 + 1/e पावर 1/0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 + 1/e पावर 1/0 कितना आ जाएगा, e पावर इन्फिनिटी, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 1 + ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, ठीक है, प्लस 1/e पावर 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक हो गया। आप आगे देखें यहाँ पे 1 - e पावर 1/e पावर इन्फिनिटी, e पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। ठीक है, डिवाइड बाय 1 + 1/e पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 - 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, और 1 + 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 0 कितना आ जाएगा, 1, डिवाइड बाय 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1 इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपके पास, 1। ठीक हो गया जी, आगे समझ।